क्षेत्र के गाँव के अंदर चाहे डिजिटल भुगतान हो, चाहे ग्राम पंचायतों के काम हो, चाहे नरेगा के काम हो, लेकिन मोबाइल नेटवर्किंग की वजह से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ज़्यादातर गाँव के अंदर BSNL के टावर लगे हुए हैं, वहाँ नेटवर्क प्रॉपर ढंग से नहीं आता है, और कई गाँव के अंदर टावर नहीं लगे हुए हैं। तो मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनकी कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। सर, माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हमारे सीमावर्ती इलाकों की बॉर्डर कनेक्टिविटी टेलीकॉम के क्षेत्र में और राष्ट्र भर की भी जो स्थिति है, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सूचना प्रौद्योगिकी एवं टेलीकॉम के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, वो विश्व ने आज संपूर्ण रूप से स्थापित किया है भारत को विश्व पटल पर। हमारी कनेक्टिविटी में जो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा होता था 290 रुपये, आज केवल 8 रुपये तक पहुंच चुका है। मतलब करीब 97% रिडक्शन हुआ है कॉस्ट ऑफ डेटा में। वहीं हमारी BTSs जो बेस ट्रांसीवर स्टेशंस जो टावर पे लगती हैं, केवल 6 लाख थी 2014 में, आज वो बढ़कर 32 लाख हो गई हैं पूरे देश के अंदर। और सबसे फास्टेस्ट 5G कनेक्टिविटी राष्ट्र भर में 99.9% जिलों में आज 5G कनेक्टिविटी है। और हमारे 120 करोड़ उपभोक्ताओं में से 40 करोड़ उपभोक्ता 5G पर आज स्थापित हो चुके हैं। जहां सीमावर्ती इलाके का प्रश्न माननीय सांसद महोदय ने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, और मैं सूचित करना चाहता हूं आपके द्वारा कि 2014 में केवल 42% सीमावर्ती इलाके के गांवों में टेलीकॉम की सुविधा उपलब्ध थी। आज 12 साल के अंदर 17,600 सीमावर्ती गांवों में से 17,222 गांवों में टेलीकॉम की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। मतलब 98% गांव में आज बॉर्डर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्ध हो चुकी है। पुराने नियम को हम लोग ने बदले हैं सर। लाइसेंसिंग कंडीशंस हमने परिवर्तित कर लिए हैं TSPs के लिए। पहले नियम होता था कि सीमावर्ती इलाके में सिग्नल फेड आउट क्लॉज होना चाहिए ताकि बॉर्डर के उस पार न चला जाए। उस नियम को हमने पूर्ण रूप से कैंसिल किया है। डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शंस होते थे, मैंडेटरी आर्मी की क्लियरेंस की जरूरत होती थी, उन सारे नियम को हमने शिथिल कर दिया है। और राइट ऑफ वे रूल्स के आधार पर ये क्रांति हमारे मोबाइल के क्षेत्र में आ चुकी है। जहां तक राजस्थान का सवाल है सर, जो माननीय सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया है, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल मिलाकर 1,322 गांव हैं सीमावर्ती इलाके में, जिसमें से 1,285 गांव में आज कनेक्टिविटी संपूर्ण रूप से दी गई है। मतलब 97% गांव में कनेक्टिविटी दी गई है। जो 36 गांव बाकी हैं वो हमारे 4G सैचुरेशन योजना में शामिल हैं, जहां उनको हम लोग कनेक्टिविटी देंगे। सर, ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि BSNL जो सबसे पहले बात के अंदर नेटवर्किंग क्षेत्र के अंदर आया था, आज BSNL की हालत ऐसी है कि ज़्यादातर उपभोक्ता BSNL की सिम को यूज़ करना नहीं चाहते और दूसरे नेटवर्क के ऊपर जा रहे हैं। और BSNL के पास पूरे देश के अंदर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी आज BSNL की हालत ख़राब होने के क्या कारण है, और क्या इसको BSNL की हालत ठीक करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? द्वारा सांसद को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज BSNL पूर्ण रूप से देश में खड़ी हो चुकी है। 18 साल बाद पहली बार क्वार्टरली प्रॉफिट 2024-25 के वर्ष के अंत के 2 क्वार्टर्स में 280 करोड़ की नेट प्रॉफिट, सर, ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट 280 करोड़ और 262 करोड़ BSNL ने बनाया। हमारे उपभोक्ता
8.5 करोड़ के थे अध्यक्ष महोदय जून 2024 में, आज बढ़कर 9 करोड़ 27 लाख हो चुके हैं। और उसी के साथ हमारी अप टाइम भी, BTS अप टाइम जो 92% होती थी राजस्थान में, अब बढ़ के 97% राजस्थान में हो चुकी है। श्री अनिल बलोनी बोलिए आगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 14 वाइब्रेंट विलेज हैं। उसमें उन 14 वाइब्रेंट विलेजेस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? साथ ही वहाँ BSNL के टावर्स तो हैं, लेकिन क्या निजी कंपनियों को भी टावर्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं? सर, उत्तराखंड का विषय माननीय अनिल बलूनी जी ने उठाया है। हमारे सीमावर्ती इलाके में 18 राज्य हैं और हमारी सिस्टम है मेजरमेंट के लिए सीमावर्ती इलाके की, कि जो गांव 0 से 50 किलोमीटर बॉर्डर क्षेत्र से हैं। और ये रेखांकित होता है सर कि जो बॉर्डर के पहले गांव हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने पूरा एक तरीके से एक नई सोच विचारधारा के आधार पर परिभाषा बदली है, और जो देश के आखिरी गांव कहलाते थे उन्हें आज देश के पहले गांव कहलाते हैं, वाइब्रेंट विलेज योजना के आधार पर। उन सभी सीमावर्ती गांवों का एक इमेजिनरी लाइन बना के वहाँ से 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र बॉर्डर एरिया कहलाता है सर, टेलीकॉम के क्षेत्र में। और उत्तराखंड में हमारे ऐसे 705 वाइब्रेंट विलेजेस हैं, जिसमें से 684 गांव में टेलीकॉम कनेक्टिविटी दी गई है। बाकी 21 गांव को हम अपने डिजिटल भारत निधि की योजना के अंदर 4G सैचुरेशन के आधार पर पूर्ण रूप से कवरेज दिलाने के लिए कटिबद्ध है। सुश्री परिणति शिंदे। मैं आपकी आभारी, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सर, जैसे बॉर्डर एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत से गांव हैं, अक्कलकोट तालुका में, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। मैं 1 साल से BSNL के साथ फॉलोअप कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नए टावर इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे नहीं हैं, और सारे BSNL के लोग जो कंपनी के हैं वो मुझे मिले थे, हम सबको मिले थे, और उन्होंने कहा कि 5G जो सुविधा है वो BSNL को दे नहीं रही है सरकार। BSNL के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है, प्राइवेटाइजेशन के लिए तरफ धीरे धीरे जा रही है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क स्पीकर सर, through you to the minister, is this a gradual strategic phasing out of BSNL to pave the way for private players, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है, जो अभी काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए सरकार का भूमिका लेने वाली है? सर, आपके द्वारा सदन के पटल पर मैं रखना चाहता हूं कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत टेलीकॉम का नेटवर्क आज विश्व में फैल चुका है, जिसके आधार पर हमारे UPI ट्रांजैक्शंस, हमारे DBT ट्रांजैक्शंस, हम लोग लार्जेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आज पूरे विश्व में हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। BSNL के आगे जब 4G का नवाचार हुआ, BSNL के आगे 2 ऑप्शंस थे। एक कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज से, जैसे दूसरे कंपनीज इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन या चीन, इनसे हम इक्विपमेंट खरीद के 4G का नेटवर्क बनाए। पर प्रधानमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और कहा कि हम लोग केवल सर्विसेज नहीं करेंगे, हम लोग इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करेंगे। और पहली बार पूरे विश्व में, देश में नहीं सर, पूरे विश्व में केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्णय के आधार पर हमारा 4G डिजिटल स्टैक पहले बार विश्व के पटल पर भारत इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो चुका है, और हमारा स्वतः 4G टावर हमारे BSNL के सिस्टम में 1 लाख टावर्स सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लोकार्पण किया है, और हमारे आत्मनिर्भर स्टैक के आधार पर हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ये कठिन रास्ता था, आसान रास्ता नहीं था, पर उस कठिन रास्ता को हमने अपनाया।
और उस कठिन रास्ते के आधार पर आज धीरे धीरे करके उपभोक्ताओं का विश्वास भी हम दोबारा जीत रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे जो आंकड़े हैं 8 करोड़ 55 लाख हमारे उपभोक्ता थे, आज 9 करोड़ 27 लाख हमारे उपभोक्ता हैं। और 5G की टेक्नोलॉजी भी हम 4G का एडवांसमेंट करके अति शीघ्र लाने वाले हैं, पर पहले 4G को हमको स्टेबलाइज करना है। आज 1 लाख टावर्स हमारे लग गए हैं, 22,000 टावर्स के ऑर्डर और लगने वाले हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र के साथ भी हमें प्रतिस्पर्धा करना है। और जब निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा हमारे आत्मनिर्भर टावर्स के साथ 4G पर हम करेंगे, उनको जल्द से जल्द हम 5G पर कन्वर्ट करेंगे और उपभोक्ताओं को हर तरीके का सेवा देंगे। प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में BSNL पूरी तरह से देश की जनता